क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में भी हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन तथा रात बराबर होते हैं, यानी कि दिन और रात की जो मात्रा वो बराबर होती है वो कहाँ पर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अंटार्कटिका, सेकंड प्रमुख यामियोत्तर, थर्ड भूमध्य रेखा और लास्ट है ध्रुव। तो दिन और रात की मात्रा बराबर कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसे ही हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो दिन और रात की जो स्थिति वो बराबर होती है वो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा पर होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सारा साल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इसी वजह से वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों समांतर रेखाएं हैं, सेकंड दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होती हैं और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, लंबवत काटती हैं। अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, इन्हें हम इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, यानी कि जो रेखाएं लॉन्ग होती हैं उन्हें हम देशांतर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 20 डिग्री। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी, 15 डिग्री, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360, अगर हमें 1 घंटे का निकालना है तो हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 15 डिग्री। तो इस प्रकार पृथ्वी को जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी, 0 डिग्री देशांतर। देखिए जो ये देशांतर है 0 डिग्री, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से, क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसे हम प्रधान यामियोत्तर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 66, 90, 180 या फिर 360। इसका राइट आंसर होगा सी, 180। तो कुल अक्षांश जो हैं वो 180 हैं। अगर इसमें हम इक्वेटर को भी शामिल कर दें तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। ये देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा और इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है और 90 डिग्री वो जो है दक्षिणी ध्रुव होता है। तो 0 डिग्री के ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाएं और 90 अक्षांश रेखाएं इसके दक्षिण की साइड होती हैं। अगर हम इसमें भूमध्य रेखा को भी शामिल कर दें तो इनकी टोटल संख्या जो है वो 181 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। यानी कि अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री को लें तो इनके बीच जो समय होता है वो कितना होता है। 4 मिनट, 12 मिनट, 1 घंटा या फिर 20 मिनट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 मिनट। कैसे आएगा ये? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पृथ्वी को 1 घंटे में, पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। अब हमें क्या निकालना है? 1 डिग्री के बीच समय का अंतर निकालना है। तो 15 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगती हैं? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अब निकालना है हमें 1 डिग्री का, तो हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मिनट जो है आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। देशांतर, अक्षांश, करक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? देशांतर। देखिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जो इन दोनों ध्रुवों को जोड़ती है वह रेखा क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर। और अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं और यह भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भूमध्य रेखा। क्योंकि देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और जो ये भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों, उत्तरी ध्रुव, ये वाला भाग उत्तरी ध्रुव और जो ये वाला भाग है ये दक्षिणी ध्रुव का भाग है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा होती है वो मकर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा घटता है। क्योंकि देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, जैसे जैसे ही हम ध्रुवों के पास जाएंगे देखिए इस प्रकार से, तो इनका जो व्यास सबसे ज़्यादा है वो भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनका व्यास क्या है? कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा व्यास जो है भूमध्य रेखा का होता है। लेकिन जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का व्यास जो है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री, ये यहाँ पे क्या है? डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या है? मकर रेखा, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट सर्कल का उदाहरण क्या है? भूमध्य रेखा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो ग्रेट सर्कल है वो भूमध्य रेखा पर बनता है। उसके बाद अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति जो होती है वो घटती जाती है, तो वृत्त भी छोटे बनेंगे। तो सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पर बनेगा? भूमध्य रेखा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या फिर 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अक्षांश रेखाएं। देखिए, जो ये विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा होती है, इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात की मात्रा जो है बराबर होती है। इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से जो गलत है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो बिल्कुल सही है। तो कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट, मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री रेखांश, ये भी गलत है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है जिससे हम तिथि का निर्धारण करते हैं वो होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। आगे है दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है वो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। तो 1 और 2, 4 जो है हमारे सही हैं और 2 और 3 जो हैं वे बिल्कुल गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 इनमें से जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है इसे हम मैश या ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में भी हम 15 ही क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार से हम सभी चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।